हेलो एवरीवन। नमस्कार, सुस्वागतम। बैंकिंग एंड फाइनेंस अपडेट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जानकारी दूंगा बैंक रिटायरीज की आईबीए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। आप जानते हो कि ये पॉलिसी 31 अक्टूबर 2021 को समाप्त हो रही है। नई पॉलिसी जो 1 नवंबर से लागू होगी। देखते हैं नई पॉलिसी का प्रीमियम कितना होगा, पॉलिसी टर्म्स में क्या कोई बदलाव हुए हैं, हमारी रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन का इस पॉलिसी के बारे में क्या कहना है, देखते आज इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आईबीए ने 17 सितंबर 2021 को सभी बैंकों को पत्र लिखकर बता दिया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी नेशनल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को आईबीए जीएचआई ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का जिम्मा दे दिया गया है, जो इन सर्विस एम्प्लॉय तथा रिटायरीज एम्प्लॉयज को जारी होगी। लेटर में यह भी लिखा गया है कि एवोर्ड स्टाफ, रिटायरीज जो कर्मचारी थे, उसकी पॉलिसी पिछली साल की तुलना में 40.02% महंगी होगी, जबकि ऑफिसर रिटायरी स्टाफ के प्रीमियम में 34.05% तक की बढ़ोतरी होगी। तो रीजन क्या दिया है? रीजन गिवन फॉर दिस टिप हाइक इज बिकॉज ऑफ हाई आईसीआर ऑफ रुपीज हाई आईसीआर ऑफ 147.21%। आईसीआर का मतलब है इनकर्ड क्लेम रेशियो, मतलब पिछली साल अगर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने 100 रुपये प्रीमियम में कमाए हैं तो 100 के सामने 147 रुपीज का क्लेम उसको चुकाना पड़ा है। कितनी महंगी होगी यह पॉलिसी, आइए देखते हैं प्रीमियम चार्ट। आप चार्ट में देख सकते हो कि 1 लाख से 4 लाख तक की बेस पॉलिसी का प्रीमियम कितना है। सुपर टॉपअप पॉलिसी अगर हम ऐड करें तो कितना प्रीमियम होगा, और सिंगल पॉलिसी जो है उसका प्रीमियम कितना होगा। चार्ट देखकर तो ऐसा लगता है कि प्रीमियम में भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। बैंक रिटायरीज जो कम पेंशन पाते हैं, उसका पेंशन कभी भी अपडेट नहीं हुआ है, उसके लिए ये प्रीमियम भरना मुश्किल हो जाएगा। पिछली बार की तुलना हम में देखें तो 3 लाख तक की बेस पॉलिसी जो पिछली साल 24,000 प्रीमियम था, वो बढ़कर 33,884 कर दिया गया है। और पिछली साल जो 4 लाख बेस पॉलिसी थी, उसका प्रीमियम 32,000 के आसपास था, वो प्रीमियम बढ़कर अभी 37,608 हो गया है। तो पहले देखते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ जीएचआई ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर बैंक रिटायरीज। एवोर्ड स्टाफ रिटायरीज 1 से 3 लाख तक की बेस पॉलिसी ले सकता है। सुपर टॉपअप प्लान का ऑप्शन 1 से 4 लाख तक उसको मिलेगा, लेकिन उसके लिए उसको मिनिमम 3 लाख तक की बेस पॉलिसी लेनी होगी। सिमिलरली ऑफिसर वो भी 1 से 4 लाख तक की बेस पॉलिसी ले सकता है, और सुपर टॉपअप ऑप्शन उसको तभी मिलेगा जब वो मिनिमम बेस पॉलिसी 3 लाख तक की होगी। सिंगल पर्सन यानी कि फैमिली पेंशन या सेल्फ, एक ही व्यक्ति का इंश्योरेंस कवर लेना है, तो आपने चार्ट में देखा कि फैमिली फ्लोटर की तुलना में सिंगल पर्सन प्रीमियम में 35% तक का कंसेशन दिया गया है। अगर आप 1 या 2 लाख की बेस पॉलिसी चूज करते हो तो आपको रूम रेंट 1.5% ऑफ बेस पॉलिसी तक मिलेगा, और आईसीयू चार्जेस पर डे 2% ऑफ बेस पॉलिसी तक मिलेगा। और अगर आप बेस पॉलिसी 3 या 4 लाख तक लेते हो तो रूम रेंट पर डे मैक्सिमम 5,000 और आईसीयू चार्जेस पर डे 7,500 तक आपको मिलेगा। तो फ्रेंड, आइए देखते हैं हमारी रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन की क्या राय है, क्या सुझाव है।
इस पॉलिसी के बारे में और उन्होंने आईबीए को क्या क्या लिखा है। आप देख सकते हो कि AIBRF और ये AIBPARC जो रिटायरीज की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने आईबीए को पत्र लिखा है। क्या लिखा है ये पत्र में, आइए हम देखते हैं। AIBRF जो रिटायरीज एम्प्लॉइज की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आईबीए को 17 सितंबर 2021 को लेटर लिखा है कि प्रीमियम रेट बहुत ज़्यादा है और जो पेंशनर लो पेड पेंशनर है उसको अफोर्डेबल नहीं है। उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं कि रूम रेंट की जो मैक्सिमम सीलिंग 5000 पर डे है वो मैक्सिमम 4000 तक की जाए और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि कैटरेक्ट नी रिप्लेसमेंट में कैप रखी जाए। बैंकों द्वारा सब्सिडी की मात्रा में बढ़ोतरी की जाए। इन सर्विस एम्प्लॉय और रिटायरीज की पॉलिसी को क्लब करके नया आईसीआर निकाला जाए। ऐसे ऐसे सुझाव उन्होंने दिए हैं। जबकि AIBPARC ने रिप्रेजेंट दिया है आईबीए को कि जीएसटी का वहन बैंक खुद करे और सब्सिडी की मात्रा में बढ़ोतरी की जाए। FBPA फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट का कहना है कि DFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लेटर डेटेड 24 फरवरी 2012 में ये स्पष्ट लिखा गया है कि 3 लाख तक की बेस पॉलिसी स्टाफ वेलफेयर फंड में से रिटायरी को दे दीजिए। दोस्तों, लास्ट 6 ईयर में जब से ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर रिटायरी शुरू हुई है, प्रीमियम दैट हैज इंक्रीज्ड 500%। नतीजा 75% तक रिटायरीज ड्रॉप आउट फ्रॉम पॉलिसी। हार्डली अभी 25% तक रिटायरी हेल्थ इंश्योरेंस कवर उसको मिल रहा है। दोस्तों, मेरी आपसे अपील है कि आप जितना अफोर्ड कर सके इतना हेल्थ इंश्योरेंस आप अवश्य लें, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस इस एज में अति आवश्यक है। आप स्वस्थ रहें, प्रीमियम भरें, लेकिन क्लेम करने की नौबत कभी ना आए, यही शुभकामना के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।